कर रख दिया है जिन्हें, उनके हालात न पूछो तो अच्छा है। मजबूरी में जिनकी लाज लगी है दाव पर, क्या लाई सौगात ना पूछो तो अच्छा है। 17 अक्टूबर को विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। यूं तो यह दिन विश्व में 1992 से ही मनाया जा रहा है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि विश्व में आज भी गरीबी की संख्या कम नहीं हुई है, बल्कि बढ़ी ही है। और गरीबी तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। हम विश्व को क्यों देखें जब हमारी घर में यानी भारत में भी गरीबी की हालत कुछ खास अच्छी नहीं है। अगर भारत की बात की जाए तो यह कहना गलत नहीं होगा कि भारत में गरीबी बहुत व्यापक है। गरीबी अपमानजनक नहीं है, बल्कि इसकी भयावहता पीड़ादायक है। चाहे आजादी से पहले की बात हो या फिर आजादी के बाद की, हालात हमेशा बदस्तूर बेकार ही रहे। गरीबी एक ऐसा सवाल है जिसका उत्तर तलाशने की कोशिश आजादी के बाद से निरंतर जारी है, लेकिन यह सवाल सुलझने की बजाय अधिक पेचीदा होता नजर आ रहा है। आजादी के समय हमारे देश की कुल आबादी 32 करोड़ थी और इसमें से 20 करोड़ लोग गरीब थे। जी हाँ, आजादी के बाद तमाम आर्थिक विकास और गरीबी निवारण योजनाओं के बावजूद गरीबी की संख्या कम नहीं हुई, बल्कि यह बढ़कर आज 40 करोड़ पहुंच गई है। यह संख्या कम ना होना चिंता की बात है और इस पर विचार करने का भी सवाल है कि कमी कहाँ रह गई। आज सारा ध्यान इस बात पर लगा दिया गया है कि गरीब किसे माने और किसे नहीं। यह सोचकर भी हैरानी होती है कि हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां की 40 करोड़ की आबादी आज भी जानवरों जैसी बदहाल जिंदगी जीने में विवश है। उसके पास ना तो आय के पर्याप्त साधन है और ना ही सरकार से ऐसी कोई मदद मिल रही है कि वह अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। पिछले 10-20 सालों से उनके लिए जो प्रयास किए गए, उससे जमीनी स्तर पर कितना बदलाव आया है, इसका कोई मूल्यांकन तक नहीं किया जाना सरकार की प्रतिबद्धता और कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े करता है। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन के नाम से संचालित 1 दर्जन से अधिक योजनाएं आज भी संचालित की जा रही हैं, चाहे वह सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अनुदान पर खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा हो या फिर खाद, बीज, रसोई गैस, केरोसिन, चीनी आदि पर अनुदान किया जा रहा हो। आत्मनिर्भर योजना के तहत किसानों को कृषि को व्यवसाय के रूप में अपनाने के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण दिए जाने तथा गरीबों के बच्चों को मानदेय आदि के बाद भी गरीबों की संख्या में वृद्धि होना चिंताजनक है। गरीबी उन्मूलन के लिए चलाई जा रही योजनाओं का सही क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। इन योजनाओं का लाभ गरीबों को नहीं मिल पाता है। देश में कभी इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का भी नारा उछाला था। सत्ता में तो तब इंदिरा गांधी आ गई, पर गरीबी तब से अब तक बढ़ी ही रही है। उस समय भी कहा जाता था कि इंदिरा गांधी ने गरीबी को नहीं, गरीबों को ही हटाने का कार्य किया था, पर जगह जगह झुग्गी झोपड़ियों को हटाया गया और वहां रहने वाले गरीबों को फ्लैट बनाकर देने के दावे किए गए। आज यह गरीब और भी गरीब हो गए हैं। आज विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस है। 17 अक्टूबर 1992 को संयुक्त राष्ट्र महासभा की समिति ने इसको मनाने के लिए अनुमति दी थी। और हम बात करते हैं भारत देश की, अपने देश की। यहाँ पर गरीबों के विकास के लिए सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं चलाएंगी। वो सिर्फ इसलिए क्योंकि गरीबी एक श्राप है, खासकर हमारे जैसे भारत देश के जैसे विकासशील देश के लिए। और इसके लिए सरकार ने विभिन्न योजनाएं स्टार्ट की हैं। खाद्यान्न व्यवस्था हो, आवास व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, चिकित्सा व्यवस्था हो, हर क्षेत्र में सरकार काम कर रही है। लेकिन आज भी कुछ तबका ऐसा है जो वाकई में इस सारे जो है लाभों से अछूता हो। और आज हमारा उद्देश्य ऐसे ही तबकों को आप लोगों के सामने लाना है। इस संबंध में आज हमने न्यूज़ बीके की टीम ने जब स्थानीय ग्राउंड जीरो पर जाकर देखा तो पाया कि आज भी बहुत से लोग जो सरकारी योजनाएं हैं उनसे वंचित हैं। लोगों को उनके मूलभूत अधिकार आज भी नहीं मिल रहे हैं। निश्चित तौर पर सरकार काम कर रही है, सराहनीय काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रांतियाँ आज भी हैं। चाहे वो नौकरशाही के वजह से हों, अफसरशाही की वजह से हों, राजनीतिक की वजह से हों, या कहाँ अड़चने हैं, ये मतलब देखने वाली बात है। लेकिन विश्व गरीबी उन्मूलन दिवस पर आज एक समाज की वो सत्यता हम आप तक लाने जा रहे हैं, जो सत्य वाकई में एक डरावना है, विचित्र है, तड़फ। क्योंकि आज भी कुछ लोग सुबह से उठते हैं क्योंकि वो रात में खाली पेट सोए हुए होते हैं।
सुबह वो इस तलाश में निकलते हैं कि आज उनको भोजन मिलेगा, आज वो भूखे नहीं सोएंगे। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो सड़क पर सो जाते हैं क्योंकि उनके पास आवास नहीं है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, कुछ करना चाहते हैं। सरकार भले ही युवाओं के लिए रोज़गार की व्यवस्था कर रही है, स्वरोजगार की व्यवस्था कर रही है, बहुत सारी योजनाएं चला रही है, लेकिन कुछ लोग आज भी वंचित हैं। ये है सत्य गरीबी का। लेकिन आज गरीबी उन्मूलन दिवस पर हम ये संकल्प लें कि इस तरीके की जो भ्रांतियां हैं, ये जो कलंक है समाज में गरीबी का, इसको मिटाने के लिए दृढ़ संकल्पित हों, आगे आएँ, समाज का सहयोग करें, सरकार। PK University. Build a great career at PK University. Admission open for medical science, B Pharma, M Pharma, BSc, BTech, MTech and Polytechnic Diploma. Contact now www.pkuniversity.edu.in. Address Thandra Village, Jhansi Road, Shivpuri. मून सिटी स्केप्स बिल्डर्स प्रस्तुत करते हैं आलीशान आकर्षक रेजिडेंशियल कमर्शियल JDA अप्रूव्ड प्रोजेक्ट स्पेस मून सिटी। गेटेड कॉम्प्लेक्स, हाईटेक सिक्योरिटी और 100% पावर बैकअप के साथ प्रीमियम अपार्टमेंट और इंडिपेंडेंट विलास, शॉपिंग मॉल और मल्टीप्लेक्स। स्पेस मून सिटी 25 एकड़ में विस्तृत है। परफेक्ट लग्जरियस एंड ब्यूटीफुल लाइफ के लिए प्रस्तुत है स्पेस मून सिटी।